मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा है। इसराइल ने गजा में इंसानियत का कत्ले आम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा बहुत पेचीदा है। पंजाब में 24 साल बाद बसंत मनाने की इजाज़त। पतंगबाजी की इजाज़त मखसूस इलाकों में होगी। पतंगबाजी वाले इलाकों में मोटरसाइकिल सवार दाखिल नहीं हो सकेंगे। महकमा कानून ने काइट फ्लाइंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। धाती डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। पतंग पर QR कोड भी होगा। साल 2001 वाला पतंगबाजी का कानून खत्म। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा CMH बन्नू में अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा, जिला इंतजामिया और दीगर आला अफसरान की शिरकत। शुरका का वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शुहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। 1 फरवरी से एजाजिया कार्ड के जरिए अदायगी होगी। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान। मैट्रिक के इम्तिहानात 24 मार्च 2026 से शुरू होने का इम्कान। और गजा में बम धमाकों की गूंज के बाद खुशियों के शादियाने। खान यूनस में 54 जोड़ों की शादी की तकरीबात। हजारों फलस्तीनियों ने इमारतों के मलबों के दरमियान तकरीब में शिरकत की। पंजाब में स्मोक का राज, सांस लेना भी मुहाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। कहनानौ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब पहुंच गया। फैसलाबाद की फिजा भी गर्द आलूद AQI 625 हो गया। गुजरांवाला और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हुई। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रही। धुंध की वजह से बंद की गई मोटरवेज खोल दी गई। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गई। उस्मा खान की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। उस्मा खान ने तस्दीक की कि बानी PTI की सेहत ठीक है और वो खैरियत से हैं। अलीमा और नौरीन को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की क्रेमलिन में रूसी सदर पुतिन से तवील मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिन तरीकों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। रूसी सदर के नुमाइंदे ने मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। कहा बहरान के हल के ज्यादा करीब नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। विटकॉफ सदर ट्रंप को बातचीत से आगाह करेंगे। यूक्रेन की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं 8 जंगें रुकवा चुका। 9वीं खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन लालची नहीं बनना चाहिए। मजीद बोले रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। दफ़ा 144 इस्लामाबाद और पिंडी में नाफिज की गई, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, मज़ीद थ्रेट्स मौजूद हैं। इस दहशत गर्दी की सूरत हाल में हर सूरत गुरेज किया जाए ऐसे इज्तिमात से जो इज्तिमात में दहशत गर्द वहाँ पर कोई दहशत गर्दी कर सके। आप अगर वज़ीर आला या वज़ीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है कि आप कि मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फ़लाँ काम करें। अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी और उन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। तलाल चौधरी का PTI को दो टोक पैगाम, बोले बार बार मुलाकात कहा जाता है, वज़ीर आला का इस्तेकाक नहीं कि उनकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात जेल मैनुअल या फिर अदालती हुक्म पर होगी। सरकारी मशीनरी लाए तो फिर मुकदमा होगा। मैंने कल मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हुआ। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। सुहेल आफरीदी ने अडियाला और इस्लामाबाद में एहतजाज न करके मुस्बत कदम उठाया। सेनेटर फैसल वावटा का एक्स पर बयान, कहा मिरानशाह में बहादुर अफसर को शहीद किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वर्षा की दादरसी करें। National Commission of Minority Rights Bill 2025 as passed by the Majlis Shura Parliament. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. May say no. I think पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। JUI की मुजवज़ा तरामीम शामिल। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अक़लियतों के बिल पर सियासत न करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, परचम में सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों का है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी PTI पर तनकीद, कहा अहम मामलात पर सियासत न करें। ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, आपकी अक़लियतों का इशू है, आपके मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का इशू है। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ पर हम बाहमी बैठकर कुछ मामलात मशावरत के साथ तय करते हैं। ये अच्छी बात होती है कि कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मशावरत हो। जब 26वीं तरमीम आई, PTI के दोस्त बराह रास्त उसमें शरीक न हुए, लेकिन वो राब्ते में रहे। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। शूरी तौर पर ऐसा क्यों किया गया? क्यों कौम को ये मौका फराहम किया गया कि वो आईन के ऊपर उंगली रखे कि आईन का ये हिस्सा जो है ये जानिबदाराना है, एक तरफा है। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर 27वीं आईनी तरामीम पर तनकीद। कहते हैं 27वीं तरामीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये तरमीम माजी की तरह मुतनाज़ा होगी। मराद से तबकाती तकसीम का तासुर पैदा हुआ। Allah's special blessing. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. The fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but we inherit a mature strategic culture. राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने सिफर निकले। दुश्मन ने दोबारा चैलेंज किया तो कहीं ज़्यादा मजबूत पाएगा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। कहते हैं दुश्मन की अददी बर्तरी के बावजूद शिकस्त थी। एयर चीफ मार्शल का रिसालपुर एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। कहा दुनिया ने फ़ज़ाई ताकत का जुर्रतमंदाना इस्तेमाल देखा। पाक फजाइया ने फ़ज़ाई लड़ाई की निसाबी मिसाल कायम की। मुसल्लह अफवाज ने तमाम शोबों में बर्तरी साबित की। मार्का हक की फतह फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। शाहीनों का नारा है, झपटना पलटना, पलट कर झपटना। और ये एग्रेसर्स की जानिब से सलामी का एक उम्दा अंदाज। Ladies and gentlemen, it's now time to welcome star of the show, the formidable J-10C from number 15 Squadron. और ये कोबरास की जानिब से सलामी का जानदार अंदाज। JF-17, J-10C, F-16 के घन घरज, फजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। पाक फजाइया के दस्ते ने सलामी पेश की। दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए फजाइया का एक और दस्ता तैयार। पाक फजाइया की पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड।
दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत का भरपूर मुजाहरा। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। अमन के क़याम में कोई समझौता नहीं होगा, अमन हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबल की पासिंग आउट से मुतालिक अहम बयान। कहते हैं फेडरल एंटी राइट फोर्स की पहली पासिंग आउट परेड मुनाकिद हुई। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्स नए मरहले में दाखिल हो गई। ये फोर्स नई मखसूस शदीद सलाहियत पर मुश्तमिल है। फेडरल कांस्टेबलरी रज़्मो ज़ब्त और फौरी एक्शन के लिए मुकम्मल तैयार। आपकी ये कारकर्दगी न सिर्फ आपकी जिस्मानी तरबियत को ज़ाहिर करती है, बल्कि आपके अज़म, हौसले और इस मुल्क की खिदमत के जज्बे को भी वाज़ेह करती है। फेडरल कांस्टेबलरी एक ऐसी फ़ोर्स है जिसकी तारीख़ 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है। ये फ़ोर्स दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, सरकारी तनसीबात की हिफाजत, कौमी मनसूबों की सिक्योरिटी और अमन व अमान की ज़िम्मेदारियों में हमेशा सफ़े अव्वल रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दी के खिलाफ FC के किरदार की तारीफ। कहते हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल में रही, शहदा के ख़ानदानों की बेहतरीन सहूलियात यकीनी बनाई हैं। FC के शहदा का भरपूर एहतराम करते हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के दस्ते की वज़ीर दाखिला को सलामी। जवानों ने अमली तरबियत का मुजाहरा भी किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 7 खारिज हलाक। स्पिन वॉम में फायरिंग के तबादले में एक खारिज जहन्नुम वासिल। मीर अली और स्पिन वॉम में मारे गए दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू में शुमाली वज़ीरिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर कत्ल। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी शहीद। दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की थी। असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मज़म्मत। टैक्स वसूली मजबूत मईशत से बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स शोबे की इस्लाहात के वर्किंग ग्रुप से खिताब। कहा तवील मुद्दती इक़दाम से कारोबार बेहतर बनाना चाहते हैं। निजी शोबे के माहिरीन ने जामी तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म का तजावीज़ पर वज़ीर ख़जाना की ज़ेर क़यादत कमेटी बनाने का ऐलान। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 16 साल कर दी गई। बच्चे स्मार्ट शनाख्ती कार्ड बनाकर लाइसेंस बनवा सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज का इक़दाम। पुलिस को कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी से रोक दिया। मरियम नवाज बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर बरहम। कहती हैं हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफवर्जी पर वार्निंग चालान होगा। अवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। कराची में खुले गटर और गंदे नाले मौत बांटने लगे। रबा साल अब तक 23 शहरी खुले मैनहॉल्स और गंदे नालों की भेंट चढ़े। कश्मीर कॉलोनी, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बल्दिया टाउन समेत कई इलाकों में हादसा पेश आए। शहरी शिकवा करते हैं कि शिकायत के बावजूद अमल नहीं होता। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की क्रेमलिन में रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिन तरीकों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद भी मौजूद थे। रूसी सदर के नुमाइंदे ने मुलाकात को तामीरी करार दिया। कहा बहरान के हल के ज़्यादा करीब नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। विटकॉफ सदर ट्रंप को बातचीत से आगाह करेंगे। अमेरिका की कई रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। इमारतें, मकानात, सड़कें बर्फ से ढक गईं। न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिशिगन में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी। हर जानिब सफ़ेदी छा गई। हज़ारों परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। बरतानिया में आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 9 और 10 दिसंबर को शदीद बर्फबारी का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। पाकिस्तान क्रिकेटर्स आइंदा हफ्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली BBL खेलेंगे। बिग बैश लीग के सीजन का आगाज 14 दिसंबर से होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अहलिया के व्हाइट हाउस में क्रिसमस की तैयारी। क्रिसमस ट्री को गोल्ड स्टार फैमिलीज के नाम मंसूब किया गया।